अस्सलामुअलैकुम वीवर माय नेम इज़ बिलाल अदिल शेख। वीवर आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। वीवर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने करप्ट मेमोरी कार्ड को या करप्ट यूएसबी को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी आपका ऐसा मेमोरी कार्ड या ऐसी यूएसबी जो फॉर्मेट ना हो रही हो, या ऐसा मेमोरी कार्ड जिसके अंदर डेटा ना तो आ रहा हो ना उसके अंदर मौजूद डेटा डिलीट हो रहा हो, या ऐसा मेमोरी कार्ड जिसके अंदर हर वक्त एरर आ जाता हो, यानी हर वक्त एरर से आपका मेमोरी कार्ड डिस्टर्ब होता हो, या ऐसा मेमोरी कार्ड जो वायरस की वजह से उसके अंदर जो पिक्स हैं आपकी वो ख़राब हो जाती हो, या आपकी जो कोई वीडियो है वो भी ख़राब हो जाती हो, या ऐसा मेमोरी कार्ड जो वायरस की वजह से फॉर्मेट ना करता हो, या उसके अलावा आपकी जो फाइल्स हैं वो दिन ब दिन करप्ट होती जा रही हो। उसके अलावा वीवर आप सब के लिए मैं एक कंप्लीट कोर्स मेमोरी कार्ड के मुतालिक लाया हूँ, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड के मुतालिक तमाम फॉल्ट को मैं डिस्कस करूँगा और उसका हल आपको बताऊंगा। इस कंप्लीट कोर्स का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आपने देख लेना है। अगर व्यूअर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं व्यूअर। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारे मेमोरी कार्ड को प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मैं व्यूवर आपको ये मेमोरी कार्ड जो है फॉर्मेट करके दिखाता हूँ कि ये देखें व्यूवर हमारा मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा। कि फॉर्मेट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमें एरर देता है, यू हैव नॉट हैव सफिशेंट राइट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, यानी आप अपना मेमोरी कार्ड जो है फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो ये भी एरर हो सकता है और उसके अलावा राइट प्रोटेक्टेड का भी आपको एरर दे सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको एरर दे सकता है। हम अपने इस तरह के एरर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या अपने जो है इस तरह के मेमोरी कार्ड को जो फॉर्मेट ना हो रहा हो उसको किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो अगर व्यूअर आपके पास विंडो 7 है तो आप स्टार्ट के ऑप्शन पर भी जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, यानी स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे आप और रन के ऑप्शन में आप CMD लिखेंगे और आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। या अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है तो आप सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे CMD। जैसे ही व्यूअर आप CMD लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास विंडो 7 है तो साथ ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर ही आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। या व्यूअर अगर आपके पास विंडो 8 है या विंडो 10 है तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यस करेंगे। आपके सामने इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप व्यूअर टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, DISK डिस्क PART पार्ट, और एंटर करेंगे और आपका डिस्क पार्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। और डिस्क पार्ट के अंदर रहते हुए आप टाइप करेंगे लिस्ट डिस्क, ठीक है, और एंटर करेंगे। जैसे ही व्यूअर आप लिस्ट डिस्क टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो डिस्क मौजूद होगी इस तरह से वो शो करवाएगा। डिस्क 0 232 GB, जैसे कि हमें मेमोरी से भी पता लग रहा है कि जो 232 GB का है वो हमारी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। जो डिस्क 1 है वो 7500 MB। इससे ये हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो मेमोरी कार्ड था वो 8 GB का था और 7500 MB उसी का वो शो करवा रहा है। उसके बाद व्यूअर हमने डिस्क 1 को सिलेक्ट करना है, यानी डिस्क 1 को हमने फॉर्मेट करना है तो हम डिस्क 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे सेलेक्ट SELECT और स्पेस DIS के डिस्क, और जो ये डिस्क 1 है उसका हमने नंबर यहाँ पर देना है। जो भी आपके डिस्क शो हो, जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड का जो भी नंबर हो, जैसे कि डिस्क 1 हो या डिस्क 2 हो या डिस्क 3 हो, तो वो आपने इस जगह पर नंबर टाइप कर देना है। जैसे कि मेरी ये डिस्क है 1, तो मैं 1 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद जो होगी डिस्क में हम पहुंच गए हैं, हमारी डिस्क 1 जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसा कि हमें ये मैसेज दे रहा है डिस्क 1 इज़ नाउ दी सिलेक्टेड डिस्क, यानी डिस्क 1 जो है हमारी वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद व्यूअर हमने जो डिस्क 1 है वो क्लीन करनी है, यानी अपना मेमोरी कार्ड और USB वो हमने क्लीन करनी है, यानी उसके अंदर जो भी वायरस होगा वो हम एक दफ़ा क्लीन कर देंगे, यानी ये जो भी उसके अंदर एरर होंगे वो एक दफ़ा सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए हम एक कमांड टाइप करेंगे CLEAN क्लीन, ठीक है, और एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद व्यूवर आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा कि आपकी जो डिस्क है वो क्लीन हो रही है। कुछ टाइम लेगा आपकी डिस्क को क्लीन करने में ये, तो परेशान नहीं होना आपने। तो व्यूवर जब तक हमारी जो डिस्क है वो क्लीन होती है तब तक मैं जो वीडियो है वो पॉज कर देता हूँ। अगर व्यूवर मैंने वीडियो पॉज ना की तो हमारी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये देखें व्यूवर, कुछ टाइम के बाद हमारी जो डिस्क है वो उसने क्लीन करके दे दी है। ये देखें, डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग दी डिस्क, यानी जो डिस्क है हमारी वो क्लीन हो चुकी है। उसके बाद व्यूवर हमने एक और कमांड टाइप करनी है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, CREAT, क्रिएट PARTITION, पार्टीशन प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी, और एंटर करेंगे और इस तरह का हमें एक मैसेज देगा, डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग दी स्पेसिफाइड पार्टीशन। उसके बाद जो व्यूवर हमने जो डिस्क है वो क्रिएट की है उसको यूजेबल बनाने के लिए उसको फॉर्मेट करना लाजमी है। तो उसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट। और तो व्यूवर जिस टाइप में आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, NTSF में फॉर्मेट करना चाहते हैं या फैट में फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप फॉर्मेट कर लेंगे। व्यूवर फैट में अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो जितनी भी डिस्क की स्पेस होगी वो पूरी आपके पास आएगी। अगर NTSF में आप फॉर्मेट करेंगे तो वो कुछ रिज़र्व अपने पास स्पेस रख लेता है और हमें डिस्क की पूरी स्पेस वो शो नहीं करवाता। तो इसलिए हम जो अपनी डिस्क है वो फैट में फॉर्मेट करेंगे, फैट 32 में। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे FS और इक्वल प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे फैट, FAT, फैट 32 और एंटर करेंगे। जैसे व्यूवर आप एंटर करेंगे तो आपकी जो डिस्क होगी वो फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तक व्यूवर ये देखें हमारी जो डिस्क है वो 0% कंप्लीट हुई है। तो जब तक ये 100% कंप्लीट नहीं हो जाती तो हमारी डिस्क फॉर्मेट नहीं होगी। तो व्यूवर इस तरह से जब डिस्क फॉर्मेट होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है डिस्क को फॉर्मेट होने में। तो जब तक व्यूवर हमारी जो परसेंटेज है वो 100% कंप्लीट नहीं होती तो तब तक हम अपनी वीडियो को पॉज कर देंगे। जैसे ही 100% पर पहुंच जाएगा तो दोबारा से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने शो करवाएंगे कि वाकई हमारी जो डिस्क है वो फॉर्मेट हो चुकी है। ये देखें व्यूवर 100% कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड दी वॉल्यूम, यानी आपका जो मेमोरी कार्ड है वो सक्सेसफुल फॉर्मेट हो चुका है, यानी सही तरीके से आपका मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है। तो माई कंप्यूटर में जाकर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें व्यूवर, आपका जो मेमोरी कार्ड है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये चेक करें। ठीक होगा व्यूवर, ये ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए